and my dear gods Yes, ma'am. and my dear friends, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करेंगे और आज का ये दूसरा गोल्डन पिरामिड में हम प्रवेश करेंगे। उसके पहले हम एक 5 मिनट ध्यान करेंगे और उसके बाद में सेशन शुरुआत करेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम एक 5 मिनट्स ध्यान करेंगे और इस पूरे एनर्जी के साथ हम एक हो जाए। हम आनापाना सती ध्यान में बैठे हैं, अपने श्वासों के साथ हम एक हो रहे हैं। आनापाना सती द अल्टीमेट ध्यान। आराम से बैठ जाइए और अपने श्वासों के साथ एक हो जाए। श्वास ही हमारे गुरु और बाहर कोई भी नहीं। केवल एक 5 मिनट्स हम ध्यान करेंगे और इस पूरे ऊर्जा से हम एक हो जाए। अपने आप को टोटली रिलैक्स कर लें। कोई सोच नहीं, विचार नहीं, सिर्फ हमारे श्वास ही श्वास। और एक 3 मिनट्स मैम शुरू करें आप।
My dear masters, last 1 minute. धीरे से अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखिए. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, 0. धीरे धीरे आंखें खोलिए और ध्यान स्थिति से हम बाहर आए. so my dear masters, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. हम सब आज सेकेंड डे मिल रहे हैं थ्रू द चक्रास के ऊपर. अपनी मैम हमको उस पर स्वाध्याय देंगी और आज हम जानेंगे दूसरे चक्र के बारे में, जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है, जिसे हम सैक्रल चक्र भी कहते हैं. सो ओवर टू यू मैम. आपका बहुत बहुत स्वागत है. सभी मास्टर्स को कोटि कोटि प्रणाम. अपनी मैम को कोटि कोटि प्रणाम. पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी और महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम. सभी डिवाइन मास्टर्स, एनलाइटेड मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, हमारी पृथ्वी माता, हमारी सृष्टि, यूनिवर्स, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. सभी का आवाहन करते हुए हम आज का सेशन शुरू करते हैं. सो मैम. और ये जो बुक के द्वारा हमें ये नॉलेज मिल रहा है, नया स्वामी सावित्री सिमसन, उनको भी साष्टांग प्रणाम. माय डियर नया स्वामी मास्टर्स, सावित्री जी को भी स्वागत. हम पहले पढ़ा जो कल के पहले गोल्डन पिरामिड में हम वहां पर हमें 5 पांडव के योद्धा मैम आपकी सहदेव आवाज की. नहीं आ रही है. एक मिनट. अभी आ रही है? कैन यू हियर मी नाउ? थैंक यू. सो मास्टर्स, कल के दिन हम पहले पिरामिड में हम वहां पर पहुंचे थे. वहां पर हमें सहदेव मास्टर के साथ हमारी कनेक्शन हो गई और उन्होंने हमारा मूलाधारा चक्र से हमें कनेक्ट करवाया और उस ऊर्जा के साथ हम कल उस मेडिटेशन में हम बैठे थे. आज स्वादिष्ठाना चक्र और आज दूसरे गोल्डन पिरामिड. और देखिए माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स, आज हमें और एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा महाभारत के पांडु के पुत्र नकुला जी आज हमें दूसरे पिरामिड में लेके जाएंगे और वे दूसरे पिरामिड के अधिपति है स्वादिष्ठाना चक्र. वे भी अपने भाई सहदेव की तरह ही, उनका कद 10 फीट टॉप ऊंचाई में, और वे भी दोनों एक जुड़वा भाई होने के नाते उनका जो फीचर्स है वो ऑलमोस्ट सेम है. लेकिन नकुला जी थोड़े गोरे रहते हैं, उनका फेयर कॉम्प्लेक्शन है और वे ब्लू आइड है और उनका स्किन पूरा लाइट है. सेकेंड पिरामिड स्वादिष्ठाना चक्र, और इसे स्वादिष्ठाना लोक भी कहते हैं और ये संस्कृत भाषा से आई है. तो यहाँ पर मास्टर हमें कहते हैं कि यहाँ पर आप लोग इस सेशन के बाद बहुत मीठा एक्सपीरियंस होगा. यू विल हैव स्वीट एक्सपीरियंस. तो हम देखेंगे कि लास्ट में हमें वो स्वीट एक्सपीरियंस होना ही चाहिए. मास्टर्स, ये वाटर एलिमेंट है. कल हम अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट हुए और ये अर्थ और वाटर बहुत नज़दीक से कनेक्टेड है. तो हम जानते भी है कि हमारे फिजिकल बॉडी में पानी का महत्व ज़्यादा है और हमें बहुत सारी फ्लूइड्स है हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के. तो
हम आज उस वाटर एलिमेंट से कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मास्टर कहते हैं कि वाटर एलिमेंट और हमेशा एक मिस्ट्री है, एक सीक्रेट है, और इसके जो क्वालिटीज है, इसको ये जो फ्लो है, जो बहता है, वो सब कुछ अपने साथ लेके जाता है। एडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, जो भी सिचुएशन है वो पूरी तरह से अडेप्ट होता है। तो हमें भी उसी तरह से हमारे जीवन में हर हर एक सिचुएशन या चैलेंज से हमें अडेप्ट करना है, और उसमें इससे कनेक्ट होते ही हमें एक प्रकार का एबिलिटी भी आती है कि हर एक समस्या का हम सामना करें। और ये फ्लो की वजह से हमें हमारे जीवन बहुत परफेक्शन की तरह की ओर जाता है। और पानी, द वाटर एलिमेंट, बहुत तुरंत सभी चीजों से एडजस्ट होता है, और इसमें इसका जो गुण है अच्छे भी है और बुरे भी है। तो यहाँ बुरा का क्या है, यहाँ पर जो हमारे एटीट्यूड्स है, इसका जो वर्णन किया गया है। तो बहुत बड़े योगी और महात्मा कहते हैं कि जब भी हम पानी के पास जाएंगे, समुद्र यो हो या लेक हो या रिवर हो या छोटा सा पॉन्ड हो या स्ट्रीम हो, तो हमें उस पानी के पास बैठ के हमें ध्यान करना है, और इस तरह से उस पानी की ऊर्जा और उसकी जो लहरें है और वो शांतता हमें तुरंत महसूस होंगी। तो मास्टर्स कहते हैं कि इस तरह से हम फ्लेक्सिबल होते हैं, ओपननेस, एबिलिटी और क्रिएटिविटी। स्वादिष्ठाना का मुख्य उद्देश्य है क्रिएटिविटी, क्योंकि हमारी जो क्रिएटिविटी है, नव निर्माण, वो पूरी तरह से उजागर होके और बाहर आता है। और इस तरह से हम हमेशा ग्रोथ के लिए और चेंज के लिए हम रेडी होते हैं, और इस तरह से हमारे जीवन में हमेशा सक्सेस ही होता है। यहाँ पर नकुला जी ने एक बहुत अच्छी तरह से एक छोटा सा पोयम गाया है। आई एम अ बबल, मेक मी द सी, मेक मी द सी, ओ मेक मी द सी, वेव ऑफ द सी, डिसॉल्व लॉर्ड, दाउ आई नेवर अपार्ट। तो यहाँ पर अपने आप को उस समुद्र के, हम उस बूंद से एक हो जाएं, और उस दिव्यत्व से हमारी कनेक्शन हो और पहचान हो जाए। इस यात्रा में हमारा जो मेन टीचिंग्स है, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानने के लिए, और ये सेकंड चक्रा है पतंजलि योग सूत्रा में, नियमास। कल हम यमा के बारे में बताया गया था, आज नियमास। नियमास का मतलब है जो नॉन कंट्रोल। हम कोई चीज को या किसी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक का इस धरती के ऊपर अपना ही जर्नी है। तो हमें किसे कंट्रोल करना जरूरत नहीं है। और जब भी हम ये जो पांचों नियम जो दिए गए उसको हम परफेक्ट करते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक जीवन में कभी भी रुकावट नहीं आएंगी। पहला, क्लेanलीनेस, स्वच्छता, कंटेनमेंट। जो भी हमें हमारे जीवन में है, उसे हमें पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है। ऑस्टेरिटी, पहले तो हम भक्ति मार्ग में थे और अभी हम ध्यान मार्ग में आए। भक्ति मार्ग में किस तरह से हम अपना साधना, अपना जो भक्ति कर रहे थे, उसी उच्च स्तर से हम हमारी साधना होनी चाहिए। और सेल्फ स्टडी, ये तो ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी मुझे पहले हमेशा कहते थे, सेल्फ स्टडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेल्फ एनालिसिस। रात को ध्यान करने के बाद हम दिन भर क्या सोचे हैं, किस तरह के हम बातें किए हैं, हमारे विचार कैसे थे, हमारा बिहेवियर क्या था,
ये सब कुछ एक पेपर पे लिखना और फिर देखना चाहिए कि ये जरूरी है या नहीं, और जरूरी नहीं तो उसको डिलीट करके जाना। इस तरह से मुझे पहली बार 2001 में ही बताया था। और ये सेल्फ स्टडी और सेल्फ एनालिसिस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सभी नियम को हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो हर स्पिरिचुअल सीकर को अपना मार्ग, और हम उस परफेक्शन में हम आगे बढ़ेंगे। तो क्लेanलीनेस में क्या है? हमारी शारीरिक क्लेanलीनेस और फ्रीडम। शारीरिक क्लेanलीनेस के साथ हमें दूसरे को भी फ्री रहने के लिए और देना चाहिए। सभी के अपने अपने प्लेजर्स रहते हैं, तो हमें किसी पे कंट्रोल नहीं करना चाहिए। कंटेनमेंट और ने तो संतुष्ट था, इसमें हमेशा एक इनर जॉय, एक रियलाइजेशन, एक ब्लिसफुल स्टेट, और ये जो भी ये जो क्रिएशन में है, जो यूनिवर्स में है, उसको पूरी तरह से एक्सेप्टेंस में होना जरूरी है। ऑस्टेरिटी और सेल्फ डिसिप्लिन जो मैंने अभी कहा है, और किस तरह से हम इस साधना में अपने आप को पूरी तरह से इस तपस्या में हम ध्यान करते करते हमें पावर्स, उस सिद्धियों से हमें अहंकार नहीं होना चाहिए। सेल्फ स्टडी, इंट्रोस्पेक्शन या स्वाध्याय, और सभी के साथ हमें एक हायर स्फीयर्स में जाते हुए हमारे साथ सभी को इस ज्ञान देना चाहिए, और अपने आप को भी स्टडी चाहिए। यहाँ पर डिवोशन टू द सुप्रीम लॉर्ड, और जैसे हम हमारी तपस्या में पूरी तरह से उस दिव्यत्व और प्रेम के साथ हम अपने इन्फिनाइट कॉन्शियस की तरफ हम जाएंगे। यहाँ पर perfection of the yamas and niyamas in our daily life is necessary. yamas और niyamas very important हमारे डेली लाइफ में, और इस तरह से जो भी टीचिंग्स आपको मिल रहे हैं, वो अपने जीवन में पूरी तरह से प्रैक्टिस में लाना है। और बहुत लोग क्या सोचते हैं कि कुछ हम टीचिंग्स सुनते हैं और ऐसा लगता है कि ये जरूरत नहीं, हमें हमें ये सब मालूम है। हर एक टीचिंग्स का कोई ना कोई कनेक्शन होता है। जैसे ये पिरामिड्स और ये चक्रास, हमें हर एक चक्रा के साथ आगे बढ़ना है। मूलाधारा, स्वादिष्ठाना, मणिपुर का एक चक्रा छोड़ के दूसरा चक्रा में जाएंगे तो हमें कभी भी हमेशा हमें ब्लॉकेजेस पाएंगे। तो मास्टर या कहते हैं कि कभी भी इस एक दूसरे को सेपरेट नहीं करना चाहिए। हर टीचिंग में कोई ना कोई कनेक्शन होता है। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली मास्टर के द्वारा येलो सफायर जो एस्ट्रोलॉजिकल जेमस्टोन है, सेकेंड चक्रा, बट यूजुअली हमें ऑरेंज कलर दिखाया जाता है। बट यहाँ पर आज हम सेकेंड गोल्डन पिरामिड में हैं और हम नकुला मास्टर के साथ है, तो उनका जेमस्टोन येलो सफायर है। डियर मास्टर्स और डियर माय फ्रेंड्स, ये जो स्वादिष्ठाना के जो हार्मफुल क्वालिटीज है, हमें अपने आप को अपने अंदर देखना है। पहले तो हम हमेशा ग्राउंडेड नहीं रहते हैं और सत्य के मार्ग में नहीं रहते हैं, और हम कभी भी अनरिलायबल रहते हैं, और दूसरों से हम डिसीजंस या कोई भी एक्ट हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हमारा ही सही है, और हमें हमेशा फिकल माइंडेड होते हैं, वीक होते हैं, वीक माइंडेड,
और बार बार दूसरे के पैरों के ऊपर पड़ते हैं और अनट्रस्टवर्दी रहते हैं, अपना शक्ति को उजागर नहीं करते हैं और बार बार डिपेंडेंसी में दूसरे के पैरों पड़ के, या कोई मास्टर कोई उनको कुछ देगा, बट दीज आर द हार्मफुल क्वालिटीज। अपना जो नॉलेज है, अपना जो ध्यान है, उसके द्वारा ही हम उस उन्नति स्थिति से आगे बढ़ सकते हैं। आगे अपने जो बेस्ट क्वालिटीज है ये सेकंड चक्रा के, फ्लेक्सिबल, विलिंग टू चेंज एंड ग्रो, फ्री फ्लोइंग, creative, open-minded, perfection, adaptability, light, और सभी चीजों में परफेक्शन। जो भी हम कार्य करें, हम परफेक्टली करने की कोशिश करना चाहिए। तो जैसे ये जो हार्मफुल क्वालिटीज है, इसे हमें उसको करेक्ट करते हुए ध्यान के द्वारा, और इस चक्रा में सेकंड स्वादिष्ठाना चक्र और सेकंड गोल्डन पिरामिड से हम हमारे जो भी क्वालिटीज है, हम थोड़ी देर में ध्यान में जाएंगे। उसके बाद आप महसूस करेंगे कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो मास्टर्स, जो पॉजिटिव और जो बेनिफिशियल एनर्जी पैटर्न्स है, उसे हमें ध्यान में जब भी हम बैठेंगे तो हमें इनवर्ड और अपवर्ड एनर्जी फ्लो का महसूस करना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ कुंडलिनी पावर और इसका भी धीरे धीरे जागृत होना शुरू होता है। नकुला जी अपना जो वस्त्र का सिंबलिज्म, वो ऑरेंज रेनबो स्पेक्ट्रम के कलर्स में वे अपने उस लिबास में हमारे साथ बैठे हैं। और येलो सफायर जो जेम स्टोन है, ये सेकंड चक्रा, और वे हाफ मून उनके स्थित, उनके पास हमेशा इस कलर का जेमस्टोन रहता है। और सहदेव और नकुला जी, ये दोनों बैलेंस्ड रहते हैं क्योंकि दोनों अर्थ और वाटर एलिमेंट से कनेक्टेड है। और ये फर्स्ट टू चक्रास ट्विन चक्रास भी कहलाया गया है, और इसे बैलेंसिंग और कनेक्टिंग प्रिंसिपल भी कहा गया है। ये दोनों चक्रास हमारे एस्ट्रल स्पाइन में टोटल नीचे की तरफ होता है, और दोनों हाफ इंच के अंतर में उनकी स्थिति होती है। ये फर्स्ट चक्रा हमारे फिजिकल स्पाइन में बेस में होता है, हमारे एनस के पास। और ये हमारा पैरों से काव काव मसल्स, नीज, थाइज, एनस और रेक्टम, और हमारा जो चलना बैठना, यही जो कार्य है। अगर एक ये जो चक्रास इम्बैलेंस होने के कारण हमें ये यहाँ पर ब्लॉकेजेस महसूस करते हैं। बहुत लोगों को घुटनों का दर्द, पैरों का दर्द, और बहुत लोगों को एनस प्रॉब्लम्स और रेक्टम प्रॉब्लम्स, पाइल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ पर सेकेंड चक्रा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स और लोअर इंटेस्टाइन्स, हिप जॉइंट्स, तो सेकेंड चक्रा का जो बेनिफिशियल क्वालिटी है, क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी। और ये चक्रा हमेशा हमें स्थिति रहने का, स्ट्रेंथ और फर्मनेस और ग्राउंडेडनेस को का मेन इस चक्रा का उद्देश्य होता है। और जब भी हमारे स्वादिष्ट छाना चक्रा सभी ब्लॉकेजेस क्लियर होने से हमेशा हमें एक शक्ति और एक फर्मनेस और ग्राउंडेडनेस का महसूस करते हैं। तो हमें अभी हमारा इनर जर्नी शुरुआत करें माय डियर फ्रेंड्स।
पहले में आप लोग शायद सब लोग चेयर में ही बैठे होंगे, तो हम ध्यान में बैठ के जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूंगी उस तरह से अपने आप को कितना फर्म बनाएंगे। और मास्टर ने हमें एक एक्सरसाइज और एक मेडिटेशन प्रोसेस दिया है। तो हम सब ध्यान में बैठेंगे माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर मास्टर्स। पानी पी लीजिए और टोटल रिलैक्स हो जाइए। सब जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा है, आप सभी लोग इस प्रोसेस के दौरान, ये प्रोसेस चलता ही रहेगा। आपको कोई डाउट नहीं है कि मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, कुछ नहीं, बट कंप्लीटली सभी को इस प्रोसेस का एक्सपीरियंस होगा। तो आंखें बंद कीजिए और जो चश्मे पहने हैं चश्मे उतार दीजिए। आप चेयर पे बैठेंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा। हम म्यूजिक शेयर करना होगा तो बता दीजिएगा। हम सब ध्यान में बैठेंगे। आनापाना सती ध्यान, अपने श्वासों के साथ एक हो जाए। हर समय हमें अपने श्वास के साथ ही रहना है और जो कुछ भी हो रहा है उसे हमें ऑब्जर्व करना है। हमारे फीट ग्राउंड्स को कनेक्ट कीजिए। फ्लैट कीजिए अपने पैरों को। अपने हाथ अपने शरीर के साइड में रखिए और अपने आप को इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि आप एक बहुत बड़े जायंट वृक्ष है। यू आर अ ह्यूज जायंट ट्री। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैर की उंगलियां धरती के अंदर जा रही है। आप वो मिट्टी को महसूस कर रहे हैं और वो रूट्स पूरी तरह से धरती के अंदर जा रहे हैं। और आप इस धरती को महसूस कर रहे हैं। वहां पर मिट्टी है, पानी है और इस धरती में जो भी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी खाद्य पदार्थ है, वो सब कुछ आपके पैरों से एक एनर्जी के द्वारा आप उसे ले रहे हैं। You are receiving the nutrients from the earth। और इससे आप कितना शक्तिशाली, यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। आप कितना फर्म हो रहे हैं।
अपने आप को अनमूवेबल, इतना पावरफुल महसूस कर रहे हैं, उस बड़े जायंट पेड़ की तरह। आप टोटली ग्राउंडेड हैं। कितने बड़े आंधी आए तो भी आपको कोई भी हिला नहीं सकते। इस जायंट वृक्ष की तरफ, एक शक्तिशाली वृक्ष की तरफ आप खड़े हैं। आपके जीवन में बड़े से बड़ा चैलेंज को भी आप उसे फेस कर सकते हैं। धीरे से अपने दोनों पैर को क्रॉस कर लीजिए और अपने हाथों को भी क्लैप्स कर लीजिए। सेकेंड गोल्डन पिरामिड। नकुला मास्टर के साथ उस ऊर्जा से हम कितने फ्लेक्सिबल, बैलेंस हो गए हैं। हम कितने फर्म हो गए हैं।
my dear friends. एक संपूर्णता, होलनेस का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और इस तरह से पहला और सेकंड चक्रा, अर्थ एंड वाटर एलिमेंट, दोनों हमारे जीवन में हमें हमेशा ग्राउंडेड करते हुए आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में हमें पूरी तरह से शक्तिशाली बना चुके हैं। कोई भी स्टॉर्म्स आए या कोई चैलेंजेस आए, हम उस वृक्ष की तरह ही हम फेस कर सकते हैं। और हमें नकुला जी एक ब्यूटीफुल सजेशन दे रहे हैं कि जब भी हम कोई वाटर एलिमेंट के पास पहुंचे हैं तो हमें ध्यान में बैठना और पानी का जो क्वालिटीज है इसे हमें हमारा अंदर का जर्नी, द इनर जर्नी बहुत परफेक्ट होगा। माय डियर मास्टर्स, पांडवा ब्रदर्स, हर एक मास्टर अपने भीतर के सत्य को जगाने के लिए कह रहे हैं। जैसे प्लैनेट्स में जो मूवमेंट होता है उस तरह से हमारे जो भीतर का ज़ोडिएक सिस्टम हमारे सूक्ष्म देह में, हमारे एस्ट्रल स्पाइन में भी और हमारे चक्रा सिस्टम के द्वारा हमारे जो कार्मिक पैटर्न्स हैं उसे हमें धीरे धीरे पता चलता है।
और इस वाइब्रेशन से हमें हमारे जो कर्मों में जो ज़्यादा हानिकारक है या हम जो चैलेंज फेस कर रहे हैं, उसके ध्यान के द्वारा हम किस तरह से उस चैलेंज से बाहर आ सकते हैं। पूरी तरह से जागृत अवस्था में रहेंगे माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी नींद में नहीं जाइए। हमारे शरीर में इनवर्ड अपवर्ड एनर्जी का फ्लो देखते रहिए। अपने श्वासों के साथ रहिए। जैसे जुपिटर प्लैनेट 12 वर्ष अपना एक साइकिल करते हैं और जुपिटर हमारे गुरु प्लैनेट है और हमारे सेकंड चक्रा को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसके चलते हमारे जीवन में कुछ समय इम्पोर्टेंट ईयर्स आते हैं, वर्ष आते हैं, जैसे 12, 24, 36, 48, 60, 72। और इस समय बहुत सारा शिफ्ट होता है हमारे जीवन में।
सेकंड चक्रा को सेक्सुअल चक्रा भी कहते हैं, हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स के पास। यहाँ पर इस पावर के कारण हमें शिशु को जन्म देने की क्षमता होती है। लेकिन पहले और सेकंड चक्रा के प्राइमरी जो गुण है, जो क्वालिटीज है, एंड प्रिजर्वेशन, सेल्फ प्रिजर्वेशन, और सेकंड चक्रा का क्रिएटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी। और जो क्रिएटिविटी का हाईएस्ट एस्पेक्ट है, जो पावर है मैनिफेस्टेशन, सेक्सुअल मोटिवेशन का, और कहा गया है कि अर्ज टू मर्ज, लेकिन एक्चुअली जो सच्चाई है, इस अर्ज टू मर्ज में हम अपने दिव्यत्व से कनेक्शन होना है। उस भगवान स्वरूप से हमें कनेक्ट होना है। हमारी यूनियन, हमारी आत्मा उस क्रिएटर के साथ। लेकिन मानव स्वरूप में अर्ज टू मर्ज का बहुत कंफ्यूजन और मिसडायरेक्टेड इश्यूज है। हमें बहुत समय लगता है इसके बारे में जानने के लिए। हमें ऐसा लगता है कि हमें एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन हम हमारी आत्मा से कनेक्ट होना चाहिए। ये सेक्सुअल यूनियन और ये सिंपल अफेक्शन एक नेचुरल पार्ट है ह्यूमन बीइंग्स, और इसको जब हम स्पिरिचुअलाइज करते हैं, अनकंडीशनल लव, अफेक्शन, हार्मनी, हम एक अलग अस्तित्व में जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर द कम्युनियन बिटवीन द हार्ट एंड द सोल। और जब ये कम्युनियन एक बहुत एक सुंदर अद्भुत स्थिति में एक मिठास आती है हमारे जीवन में, यही है स्वीटनेस, स्वादिष्ठाना चक्र।
mutual respect, deep connection, and a source of joy. सेकेंड गोल्डन पिरामिड के पूरे एनर्जी के साथ
अभी भी जो भी डिस्कम्फर्ट या दर्द कोई भी मास्टर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देखिए कि आपके इमोशनल बॉडी में अभी भी क्या इमोशंस लेके बैठे हैं। कुछ लोगों के शोल्डर्स बहुत भारी भारी है, बहुत सारा अनवांटेड लगेज लेके बैठे हैं। सब कुछ सेकंड गोल्डन पिरामिड में छोड़ दीजिए। मास्टर हमारे साथ है। स्वादिष्ठाना चक्र के 6 गोल्डन पिरामिड्स पूरी तरह से ओपन कर लीजिए। अपने पास्ट के जो भी इश्यूज हैं सभी को माफ कीजिए और छोड़ दीजिए। हमें कोई कर्म नहीं चाहिए। Forgive everybody. Acceptance जो कुछ भी हो रहा है, आप पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हैं।
जैसे जैसे आपके इमोशंस कम होते रहेंगे, बहुत सारा दर्द कम होने लगता है आपके शरीर में। शारीरिक, मानसिक बहुत सारे दुखों से आप बाहर आ रहे हैं। इस पूरे ऊर्जा के साथ सेकंड गोल्डन पिरामिड पूरी ऊर्जा के साथ अर्थ और वाटर एलिमेंट हमारे शरीर में दोनों चक्रास पूरी तरह से क्लेंस हो चुके हैं। You're feeling so healthy, so flexible, so strong. Self-realization. Unwanted thoughts, words, deeds, सब कुछ डिलीट हो रहा है।
ये सारा प्रोसेस को अपने आप में ऑब्जर्व कीजिए कि इस ध्यान में आपके पूरे शरीर में, आपके एस्ट्रल स्पाइन में किस तरह से ऊर्जा का प्रवाह है। एक डीप साइलेंस में थोड़ी देर आप अपने आप के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाए। Go into the deep, deep silence. Go into the deep ocean. Become total empty. Last 5 minutes. धीरे धीरे अपने आप को टोटली रिलैक्स कर ले. Come back. ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करेंगे. पंच पांडव के नकुला जी को भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे. सेकंड गोल्डन पिरामिड उसके ऊर्जा के साथ हमारे में कितना सारा बदलाव आ चुका है. नया स्वामी सावित्री सिम्पसन जो इतना अद्भुत बुक हमारे लिए और इतना अद्भुत ज्ञान दिए. थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स. थैंक यू. धीरे से अपने दोनों हाथ
अपने आंखों के ऊपर रखिए। एक 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1 0। और ध्यान स्थिति से बाहर आने के लिए धीरे धीरे कोशिश कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच अवनी मैम, बहुत ही डीप मेडिटेशन था, बहुत ही डीप मेडिटेशन था मैम। एंड अभी बाहर आने का किसी का मन नहीं कर रहा होगा, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, आंख बंद करके बैठी रहूं ऐसा लग रहा है, बट वेरी वंडरफुल मैम। मैम अभी किसी के प्रश्न लेने हैं थोड़ी देर के बाद मैम? हाँ, लेंगे। ओके, सो मास्टर्स, जब भी आप ध्यान से बाहर आ जाएं और आप इस स्थिति में हो कि आप क्वेश्चंस पूछ सकें या आंसर जो भी आप चाहते हैं आपके क्वेश्चंस के या एक्सपीरियंस है तो आप जरूर शेयर करें। प्लीज रेज योर हैंड। आप सभी का नीलिमा बहुत जी, बहुत धन्यवाद। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए। एक मिनट में, यस अनम्यूट करें नीलिमा जी। अंजू जी। हुआ अभी। हाँ, नीलिमा जी बोलिए। आत्मवंदन नीलिमा जी। आत्मवंदन सोनी मैम। आत्मवंदन। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था कि मेरे दोनों बाजू में जेंट्स बैठे थे और बीच में एक लेडीज थे। ऐसा कल का एक्सपीरियंस था। और आज का जैसे कोई लेडीज आ रही और ऐसे कुछ उछल के फिर बाद में चली गई, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा दिखा और एक सेकंड में वो हो गए। और ऐसा स्लाइटली किसी देवी का म्हणजे दर्शन दिया, लेकिन कौन सी देवी थी वो ध्यान में नहीं आई। लेकिन फिर उधर से निकल गए। ऐसे आज का एक्सपीरियंस। बढ़िया, धीरे धीरे आपको क्लियरली दिखाई देंगे। हाँ, बढ़िया एक्सपीरियंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच नीलिमा थैंक यू। जी। थैंक यू। थैंक यू अवनी मैम, सोनी मैम। थैंक यू। यस अंजू जी, आप अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें मैम। मास्टर्स प्लीज वीडियो ऑन करें। अंजू जी अनम्यूट करें। वीडियो उधर से आपकी तरफ से नहीं हो रही। नहीं, Okay. ऑन है। हाँ मैंने तो ऑन किया है, दिया हुआ है। हाँ अब आ रहा है। यस या थैंक यू, कोटि कोटि प्रणाम माँ। प्रणाम सभी को। जैसे ही स्टार्ट किया, पहले जैसी आंख बंद की तो आपका चेहरा दिखा। फिर उसके बाद जैसे थोड़ी देर बाद काफी डीप मेरी लेग पे कुछ पता नहीं, स्टार्ट से लेके टिल द एंड मतलब कुछ होता रहा, मेरे को समझ नहीं आई आज कुछ। और फिर बीच में मून भी दिखा और गणेश जी भी आज दिखे मेरे को। फिर मेरे को लगता है मैंने पिरामिड पहना हुआ था, इतनी मेरे को हीट हो गई, मेरे को वो उतारना पड़ा। फिर हाथ कुछ धरती की तरफ मैंने करे, मतलब इतनी हीट थी, इतनी मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाई आज तो। सर अभी भी इतना भारी है, मतलब बहुत भारी है। इतना अच्छा आज लगा, बदन एकदम अब हल्का। और कुछ मुख में जब आपने स्वीट बोला तो मुंह भी मीठा मीठा, जैसे कोई चीज अंदर जा रही है।
स्वादिष्ट feeling. चाना चक्रा का वही मिठास है। वो मतलब अब अभी भी हाथों में अभी हीट है और पर बहुत आज बहुत, क्योंकि मैंने लगता लगातार कंटिन्यूस पहले भी आपका किया फिर दूसरा ये दोनों सेशन, तो काफी हीट है आज बॉडी में। थैंक यू माँ, थैंक यू, लव यू माँ, लव, Love you. थैंक यू Yes. अंजू जी। थैंक यू, थैंक यू। यस वैशाली जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को और देखिए ऑप्शन दिया है और वीडियो ऑन करें मैम। थैंक यू अंजू मैम। The meantime, we can take या divine. हाँ हेमलता जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को और वीडियो ऑन करें मैम। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ हेलो, मैं वैशाली। हाँ 1 सेकेंड। यस 1 मिनट। हाँ वैशाली जी बोलिए। आत्मंथन वैशाली जी, हाँ अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करें। हेलो हाँ 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 बोले। जी। मैम, वैशाली। हाँ बोलिए हम सुन रहे हैं मैम। हाँ 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 हाँ। सबको आत्मंदन मैडम। आत्मंथन वैशाली ओमनी जी। मैडम, आपने क्या इतना मिरेकल कर दिया कि हेलो। हाँ बोलिए हाँ हाँ बोलिए। सुन रहे हैं, आप बोलिए, बोलते इतना जाइए। इतना मिरेकल मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी है खुद को अभी, जो आज और कल मैंने जो देख रही हूँ गोल्डन पिरामिड। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने क्या किया अभी। अभी तक मैंने अभी सोचा ही नहीं था जिंदगी में कैसे ऐसे मुझे होता है कभी। जैसे आपने बोला कि ये पूरा पेड़ हो रहा है और पानी में जा रहे रूट वगैरह, जैसे जैसे बोल रहे तो अपने आप नीचे चला गया वो पूरा बॉडी। और मैंने तो अपने आप को इतनी धन्यवाद करूँ कि ऐसे कैसे हो रहा है ये। मैंने कभी नहीं देखी थी ऐसे कभी। और जो पीछे से है ना वो जो रॉड है ऐसे पूरे एंड तक हिल रहा था स्प्रिंग। वाह। एंड तक स्प्रिंग हिल रहा था। और जैसे वो स्प्रिंग और एंड स्टार्टिंग से एंड तक मुझे समझ में नहीं रहा था कि अंदर क्या हिल रहा है ये। और जो राउंड होता है ना ऐसे कुछ राउंड ऐसे लगा के जो लेडीज ऐसे घूमते वो पीछे पेट के साइड में ऐसे पूरे घूम रहा था। मुझे समझ में नहीं रहा कि ऐसे कैसे हुआ है इतना सब। आज मैडम मिरेकल है पूरा। वाह। तो आपके दोनों चक्र हेल हो गए। मैंने इतना पावरफुल मैंने जिंदगी में मैंने अभी तक तो मैंने कभी सुना नहीं, देखी नहीं और अंदर से फील भी नहीं किया जो आज किया मैंने इतना सब। ओनी मैडम आपको धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। पत्री सर को धन्यवाद, मधु मैडम को धन्यवाद। यस थैंक यू। अपनी मैम का और मास्टर्स का आपके धन्यवाद। सेशन को धन्यवाद। थैंक यू अपनी जी। थैंक यू वैशाली मैम। अपनी मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये मेरे जीवन में कैसे आ गया, आपने मिरेकल जैसे ही आ गया अपने आप। क्योंकि आना था ना, आपको करना था हम सबके साथ ध्यान, इसलिए। सही में सही। थैंक यू। थैंक यू मैडम, ये थैंक यू। स्वादिष्टान था पूरा। सही में मैंने आज देखा पूरा। वाह थैंक यू वेरी थैंक मच। यू थैंक यू सबको आत्मवंदन। आत्मवंदन। थैंक यू। यस हेमलता जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ ऑप्शन दिया है आपको अनम्यूट का, बोलिए। आत्मवंदन। आत्मवंदन। पावरफुल ये था मैम। आप अपना निकलना ईयरफोन हटा के Yes, बात ma'am. करें, ईयरफोन हटा के बात कर लें, डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। आ रही मैम आवाज? हाँ अब बहुत अच्छे से आ रही है। तो इतना पावरफुल था ना कि मैं अभी तक भी उसमें से निकल नहीं पा रही। तो मैंने देखा मैम कि मैं जो मैडम ने बोला कि एक पेड़ बहुत बड़ा पेड़ है उसके नीचे ना मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। मतलब मैं नहीं थी, दूसरे फॉर्म में था शायद कुछ, तो मतलब
जेंट्स के टाइप में दिख रहे थे कोई तो बहुत ही उनके तरफ आ रहा था। और ना मैं पहले ही रिवर के बाजू में मैं बैठी थी, वो चबूतरा था ना उसके बाजू में वो बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे मेडिटेशन कर रही थी, वो एक दिखा मुझे। उसके बाद ना मैम ने रिवर जैसे बोला ना, तो बहुत बड़ी रिवर थी और रिवर के अंदर ना गोल्डन टेम्पल है, बहुत बड़ा टेम्पल था गोल्डन, रिवर के अंदर है वो, ऊपर नहीं आया। तो मैं देख रही कि क्या है, तो जैसे मैडम ने म्यूजिक लगाया ना तो वो गोल्डन टेम्पल से घूम रहा था और मैं अंदर गई, फिर गोल्डन टेम्पल की कौन सी मूर्ति है मैं देखूं जाके, तो वहां कोई मूर्ति नहीं दिखी मुझे, वो ऑरा दिखा गोल्डन ऐसे पूरा। हाँ, बहुत बड़ा ऑरा ही दिखा, बस कुछ नहीं दिखा मूर्ति वगैरह। और जैसे वो टेम्पल की आपने जैसे घंटी बजाई ना, वो सब टेम्पल में ही बज रही थी वो घंटियां, पूरे उधर से आवाज आ रही थी मुझे कि वो टेम्पल में बज रही वो घंटियां करके। फिर धीरे धीरे मैं देखा पूरा कौन सा है, मतलब मंदिर कौन से भगवान है क्या है, पर दिखे ही नहीं मुझे कौन से, वो सिर्फ ऑरा ही दिखा गोल्डन कलर का, बहुत बड़ा था मैम वो ऑरा। और मैं फिर आपने बोला कि धीरे धीरे आओ, तो मैंने वहां से फिर प्रसाद लिया, प्रसाद दिखा मुझे मीठा कुछ, तो क्या था वो पता नहीं, वो मीठा प्रसाद लिया मैं। सब स्वादिष्टान चक्र का मीठा खा के आए हैं। राइट मैम। मैं मंदिर या से खा के आई प्रसाद अभी। बहुत बहुत ही गोल्डन वंडरफुल। टेम्पल था मैम, वो मतलब रिवर के अंदर है वो मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर था वो। किसका था क्या एक्चुअली था? वो आपको मंदिर, एक्चुअली वो टेम्पल है, सेकंड गोल्डन पिरामिड। यस हाँ वाओ, यस। अमेजिंग। हाँ, और हमारा जो स्वादिष्ठान चक्र होता है वो उसका नाम ही है स्वादिष्ट है जिसका स्थान, हाँ, मतलब हाँ। स्वादिष्ट मतलब कितना टेस्टी डिलीशियस, और वो चीज आप लोग को सब महसूस हो रहा है, सो एक्सेलेंट, वंडरफुल। बहुत ही अच्छा लगा, मतलब प्रसाद भी खा के आ गई मैं वहां से। यस, हमको भी खिला दिया, देखिए हम लोग कितने खुश हो गए खाकर। सबसे ग्रुप के लिए भी लेके आई ना मैम उठा के। हाँ। यस, आपका एक्सपीरियंस ही हमारे लिए प्रसाद है। वही वही बोल रही हाँ, थी, आपने हमको सबको स्वादिष्ट खाना खिला दिया और हम कितने खुश तृप्त हो गए। खुश हो गए। थैंक यू आप धन्यवाद कहाँ हेमलता से जी। हैं? आप कहाँ से हैं? मैम, मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर से। ये थैंक काफी यू मैम। समय से जुड़े हुए हैं थैंक यू। मैम और डेली रोजाना ओके, ध्यान ओके, करते हैं, तो थैंक यू ओके, हेमलता मैम। या शशि जी प्लीज अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें अपने। यस, हाँ। नमस्कार मैडम, आत्म बंधन, आत्मबंधन। मधु जी, अर्नी मैम, थैंक यू Thank you. सो मच। आपने कहाँ पहुंचा दिया हमें, मुझे नहीं पता, पता नहीं क्या क्या देखा आज मैंने, पेड़ के नीचे बैठे हुए, और एक ऐसे रास्ता सा दिख रहा है, लेफ्ट साइड पे वॉल है और ऐसे लंबा 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 रास्ता जा रहा है आगे, पता नहीं कहाँ जा रहा है, बस रास्ता ही रास्ता दिख रहा है। फिर मुझे ना कुछ याद नहीं, ऐसे सीताराम जी का ना जैसे पिक्चर दिखी गोल्डन कलर में, पिक्चर दिखी, ऐसे ऐसे आई, ऐसे चली गई। फिर आगे जब वो पानी के पास बोला ना, तो पानी के पास मुझे मुझे ओशन नहीं के दिखा, ओशन में मैं साइड पे बैठी हूँ मैं से, तो मेरे हाथों में किसी ने ना ऐसे कौड़ियां होती है ना, पता नहीं क्या बोलते हैं कौड़ियाँ ही उसको, बोलते हैं यहाँ उसको, तो व्हाइट कलर के शेल्स होते हैं, है ना? हाँ शेल्स वाइट करके छोटे छोटे, कितनी सारी ऐसे हाथ में ऐसे लेके, मेरे दोनों हाथों में ऐसे थी, बड़ी प्यारी देखने में, पूरी वाइट भी नहीं है, थोड़ा ब्लू सा भी कलर है, ग्रीन सा, ऐसे ऐसे कलर्स की ना कौड़ियां मेरे हाथ में रखी। तो बस उसके बाद एकदम से कुछ ऐसा लगा, फिर लास्ट में मेरा ना ये राइट हैंड शिवर कर रहा था जैसे, और जब खुलने को बोलो तो हाथ उठ नहीं रहे थे, ऐसे भारी हो रहा था, हैवी हैवी हो रहा था, पर मुझे कुछ मीठा नहीं मिला,
प्रसाद मिला मिला। है आपको? आपने वो भूल गए चखने के लिए। हाँ हाँ सबको दिया गया है मैडम। सबको मिला है वो, हाँ, एक को मिला मतलब मिला। सबको मिला। सबको मिला। हाँ हाँ जो हाँ, आपने चखना भूल, देखा। सच में सपने, सच में आपने बोला मैं चखना भूल गई, मैं तो कौड़ियों में ही खो गई। सो कोई बात नहीं, और आपको जो मिला वो बाकी ग्रुप्स के लिए, मतलब बाकी ग्रुप में जो भी हाँ, मेंबर्स है सबके लिए, सबके लिए है वो सबके एक्सपीरियंस। सो सबके लिए, जो सबके भी लिए। गिफ्ट्स लाए थैंक हैं यू। सबके लिए वो गिफ्ट्स है। या हाँ जी, सभी सबके मास्टर, लिए है, थैंक यू। सबके लिए। थैंक यू शशि जी। थैंक यू। और आपके ग्रैटिट्यूड मैम, ग्रैटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, और आपके, बिकॉज आपने बोला कि कोई दिखा आपको करके, तब मुझे ध्यान आया। मैंने भी यही, ऐसा मालूम नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हनुमान जी थे जिनको देखा, क्योंकि उनके कुछ तो रस्सी जैसे दिख रहा था मुझे, तो मुझे लगा शायद उनकी पूंछ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी पूंछ है बहुत लंबी सी, ऐसे बड़े होके, और वो आ रहे हैं। तो मैंने ग्रे कलर का क्राउन और ये सब दिखा है, ये सब गोल्डन दिख रहा है मुझे, और शरीर दिख रहा है, पर बहुत हष्ट पुष्ट शरीर दिख रहा है किसी का, एंड इट इज लाइक बैक। मुझे भी ना हाँ गोल्डन, बिल्कुल गोल्डन गोल्डन है, और बीच में सीताराम खड़े हैं ऐसे। So yours vision is correct. Where Sitaram is there, that Hanuman ji will be there. वही हाँ, तो मुझे मेरे को एक ऐसा एक महसूस हो एक रहा ना, था। एक मेरे जब जो रास्ता से चलते चलते जब जाके, मैं नहीं चल रही, रास्ता ही रास्ता दिख रहा था, तो एक एक कोई ना, जैसे पिक्चर्स नहीं, कोई फिगर किसकी उभर रही है, ऐसे ऐसे हुआ। खूब ऐसे दाढ़ी थी, बाल भी थे, खूब थिक थिक से, बहुत साफ रंग नहीं था, लंबा लंबा ऐसे, एक ऐसे दिखा, सिर्फ इतना ऊपर ऊपर बॉडी बॉडी दिखी, पतला सा ऐसे, ऐसे एक फिगर सी दिखी मुझे, कोई जैसे उभर रहा है कोई, ओके, फिर एकदम डिसअपियर हो गई। थैंक यू पता शशि नहीं जी। कौन थे वो। वेलकम वेलकम, थैंक यू मैम, महाभारत थैंक के यू। भीष्म महापिता वो भी आ गए थे। वाह। ओ, पता नहीं वो कुछ भी, क्राउन वगैरह कुछ नहीं था, बाल हाँ। कुछ नहीं थे, ऐसे बिखरे से बाल थे, बहुत हैवी हैवी करली करली बाल थे, और ये दाढ़ी खूब थिक थिक सी थी, ब्लैक कलर की ऐसे। पता नहीं कौन था, महाभारत का कोई। फिर से दोबारा करिएगा ये मेडिटेशन, हाँ, क्योंकि मैं हम आज करूंगी ट्राई। हाँ, बिल्कुल। आज मैं करूंगी ट्राई थैंक यू दोबारा। शशि जी, मैंने थैंक कल यू सो कल मच। कल वाला भी रात को किया था, पर रात को मुझे इतनी समझ नहीं लगी, आज मैं पहले वो करके फिर ये वाला करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल जरूर। थैंक यू शशि जी, ओके, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक ये यू कैलिफोर्निया से, अवनी जी। LA से है मैम, वहां से। ओके ओके। जी, तो थैंक यू मास्टर। एंड यस, राजेश जी वीडियो ऑन करें, अनम्यूट करें। मास्टर्स जल्दी आप अनम्यूट करें। क्वेश्चन, आपने हैंड रेज किया है राजेश जी। जी जी। कहाँ गए आप? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। जी हाँ, एक मिनट जी, आपका आप सुन पा रही हैं मुझे? हाँ मैं सुन पा रही हूँ, लेकिन आप दिख नहीं रहे, आपका हैंड रेज भी चला गया है। कहाँ गए आप? लेकिन मेरा वीडियो ऑन है, मुझे दिखाई दे रहा है। ओह इज इट, 1 सेकेंड, वेयर आर यू? आप एक मिनट दोबारा से हैंड रेज करेंगे क्या सर? जी एक, हाँ अभी दिख रहा है मुझे। जी किया मैंने। ओके सर, ओके यस, आपका वीडियो ऑन है बट अंधेरा है शायद। बोलिए सर। नहीं नहीं, मुझे दिख रहा है बिल्कुल, मतलब हाँ ठीक है सर, बोलिए आपका एक्सपीरियंस। कोई बात नहीं सर, नहीं दिख रहा बट आप बोलिए। जी अभी जैसे भी बहुत फील हो रहे थे, झटके लगे। एक थोड़ा सा पता नहीं, या तो मेरे एंड पर कुछ प्रॉब्लम है, या शायद वैसे ही मॉड्यूल लेवल बहुत कम लग रहा था मैम का बहुत प्रॉब्लम है, इस वजह से भी आपका होता है। नेटवर्क का इशू हो है, सकता है कि क्योंकि अभी भी हम आपको ठीक से जी। नहीं सुन पा रहे हैं सर। जी नेटवर्क का इशू खैर मेरे यहाँ हाँ काफी ज्यादा है। जी जी।
Yes. आज हो रहा था, मैं चक्रा मूव करता हुआ मुझे महसूस हो रहा था। उसके अलावा बॉडी में झटके बहुत आ रहे थे। जी टुवर्ड्स द एंड जाकर जो है पाँव में जो मतलब बिलो नीज लेग में बहुत मुझे स्टिफनेस सी फील हो रही थी। बहुत ही मतलब भारी भारीपन सा महसूस हो रहा था। उसके अलावा जैसे बाकी सब लोगों को जो विजन्स आ रहे हैं वैसा शायद मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, ना ही मीठा मिला। आज सब लोग जाके गुलाब जामुन और जलेबी जो भी खाना खा लो। बट यस, क्योंकि थैंक यू। मैं वैसे ही मीठे का बहुत शौकीन हूँ और मुझे अभी बहुत मौका लग रहा है कि मुझे नहीं मिला। तो इसलिए नहीं मिला क्योंकि मास्टर चाहते हैं कि आप फिजिकली जाके खा कर आए। अच्छा, अभी एक चीज और है। कल भी जैसे मैंने जब मैं सुनील सर वाला जो सेशन में ज्वाइन कर रहा था, जी उसमें भी मुझे बार बार बीच बीच में बहुत ज्यादा अनइजीनेस फील होती रही बॉडी के अंदर। ध्यान में जब भी मैं गया और पूरा मतलब मैं ठीक से कर ही नहीं पा रहा था। फिर चंदू सर वाला भी मैंने कल रात को वो करने की कोशिश की दोबारा से। उस दिन तो मैंने किया था और कल मैंने फिर से उसको करने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया उसको। मतलब बार बार बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनइजी। सर आपके इमोशनल बॉडीज में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं और आपके इमोशंस जो भी है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिए और अगर कुछ है तो उसको छोड़ दीजिए। अभी कोई जरूरत नहीं है हमें हमें अपने आप को पूरी तरह से हील करना है। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसे हमें पूरी तरह से हील करना है। तो जैसे जैसे आप अपने आप को ये जो स्टिफनेस है, जो पैरों में स्टिफनेस है, वो जरूर आपके इमोशंस के कारण है, क्योंकि अभी भी आप लोगों को या आपके साथ जो भी है उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं। तो आप वो कीजिए और इमीडिएटली आपको हर सेशन में ध्यान लगेगा। जी मैम, मैं मैं वो फॉरगिवनेस करता तो हूँ, लेकिन आप थोड़ा और इसको प्लीज वर्क ऑन योर इमोशंस एंड फीलिंग्स। वो बोल रहे हैं कि Okay. फॉरगिवनेस सेशन वो करते हैं, मतलब एवरीडे हम जब ध्यान करते हैं तो वो करते हैं। Means you have not पूरी forgiveness, you तरह have से not नहीं। forgiven through your heart. It's हाँ, only in the mind level. धीरे धीरे करके उस पे काम करेंगे सर, तो ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे जाएगी। बट इट्स गुड दैट यू शेयर्ड कि आपको जो तकलीफ हो रही थी हमको भी पता चला कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। सो विल वर्क ऑन इट। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। या ग्रैटिट्यूड सर। Thank you. अर्चना Any जी issue, प्लीज। if you want to personally share, you can convey to Madhu. यस If there is any personal issue, then I can help you डेफिनेटली, and you can convey to Madhu. श्योर श्योर मैम, आई विल कन्वे टू यू जैसा भी होगा। अर्चना जी प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को और शेयर करें मैम, वीडियो ऑन करें। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। मैम आज जो एक्सपीरियंस था वो कुछ ऐसा था कि एक तो ध्यान में तो जाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ ना कि जैसे जब आपने बोला ना कि गोल्डन पिरामिड के अंदर है, तो वो जो गोल्डन पिरामिड है वो पानी में फ्लोट कर रहा है, पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है और उसके अंदर मेरे साथ 4-5 लोग और हैं और बीच में हवन कुंड रखा हुआ है। उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है और जो लोग हैं वो जैसे उन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं कुछ। एक तो ये विजन आया। नेक्स्ट विजन ये था कि कोई मेरे से कह रहा है कि नृत्य करो आकर के, और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है और मुझे उठा करके ले गए हैं। और वो जो भी हैं वो बहुत टॉल हैं और उन्होंने मतलब जैसे राजकुमार वस्त्र पहनते हैं वैसे उन्होंने पहना हुआ है अपना और बहुत ही सुंदर हैं। और उन्होंने मेरे साथ इतना नृत्य किया है, मुझे नाचना नहीं आता है, मैं डांस बिल्कुल नहीं जानती हूँ, लेकिन मैंने इतना डांस किया है ना, और पूरा जैसे क्लासिकल डांस होता है वो डांस किया हम लोगों ने। बस मैम आपका ये आज का ये विजन है मेरा। वंडरफुल। और फिर इतना खुश हो गया। और उसके बाद एक चीज और लास्ट में ये था कि मेरा सैक्रल चक्र पे इतना ज्यादा सेंसेशन फील हो रहा था
कि एक पूरा कमल खिला हुआ है, उसके 6 पेटल्स हैं और उसके ऊपर छोटे छोटे 6 क्रिस्टल्स वाले पिरामिड्स हैं गोल्डन कलर के। तो ये विजन था मैम मेरा आज। वंडरफुल वंडरफुल। और Excellent. डांस मुझे बिल्कुल नहीं आता है और मैंने खुद डांस किया आज, बहुत तो मजा है। अभी तो आप फिजिकली सीखे अभी। या मैम हाँ, सोच रहे हैं अब डांस सीखना शुरू कर देते हैं। आपकी जरूर, क्रिएटिव जरूर। एनर्जीज निकल रही थी और वही क्रिएटिव एनर्जी निकली आपकी सैक्रल चक्रा से। आज बहुत नचा दिया उन्होंने हमको। और जैसे आपने पानी पे रथ देखा, गोल्डन रथ, तो वो हमारे जी। उसको ही रिप्रेजेंट करता है, सैक्रल चक्रा को। तो ओके ओके। क्योंकि पानी तो से बस जुड़ा ये होता था। है। तो वंडरफुल। थैंक यू थैंक यू, मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। यस ज्योत्सना जी, अनम्यूट करें मैम और वीडियो ऑन करें। यस। यस ज्योत्सना जी। आपका आवाज नहीं आ रही। हाँ आप। यस। हाँ, अब सुनाई देता है? यस यस। हाँ हाँ जी बिल्कुल। हाँ, आत्मा नमस्ते। वंदन मैम। आज तो अनुभूति तो नहीं हुई, लेकिन ट्रांस में तो चली गई थी। कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन ट्रांस में तो पूरी तरह से चली गई मैं। वो हाँ, प्रोसेस तो है ना यस मैम। यस। हाँ हाँ, थोड़ा सा धुंधला सा, लेकिन याद नहीं आता है क्या, लेकिन प्रोसेस होता हुआ है। और लास्ट में जब आपने बोला है कि अभी 5 मिनट है, तब थोड़ी सी ठंडी लगने लगी, ठंड लगने लगी। हाँ, वो फील हुआ। बाकी तो मैं ट्रांस में चली गई थी। अच्छा, ऐसे तो बहुत अच्छा है, बढ़िया। 2 दिन से तो बहुत बढ़िया ध्यान लग रहा है। और हल्कापन, थोड़ा अंदर से भी हल्कापन थोड़ा महसूस हो रहा है। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू ज्योत्सना जी। ज्योत्सना मैम वहां से हैं, न्यू जर्सी से, तो वहां से कर रहे हैं। थैंक यू ज्योत्सना मैम। थैंक यू मधु जी, थैंक यू दीदी। थैंक यू एवरीवन। सो मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके क्वेश्चंस और शेयरिंग के लिए। किसी और का कोई? यस निर्मला जी, यस अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें मैम, और जल्दी से क्वेश्चन पूछे। अनम्यूट करें। हाँ, अनम्यूट करें मैम, अनम्यूट करें, म्यूट है आपका। ओके। आत्मवंदन निर्मला जी। हम ट्राई कर रहे थे, नहीं हो रहा था। आत्मवंदन मधु जी एंड अपनी मैम, बहुत अच्छा मेडिटेशन लगा। आपने जब स्टार्ट किया सेशन, आपने बोला 5 मिनट्स का ध्यान करेंगे, उससे पहले ही मेरी आंख बंद हो गई थी। फिर जब स्टार्ट किया, उसकी 2 मिनट में ही मुझे यहाँ मिडल में ही ऐसे कोई शार्प ऑब्जेक्ट कोई लगा रहा है, ऐसा लगा। तो मुझे हुआ कि ये क्या हो रहा है, तो जल्दी से एकदम शार्प, क्या बोलूं, बहुत शार्प ऑब्जेक्ट था। तो मुझे यहाँ मिडल में ही किसी ने लगाया है ऐसा लगा। तो वो फिर थोड़ी देर के बाद वो हो चला गया। फिर ध्यान में बैठी, दूसरा कुछ बहुत याद नहीं है, लेकिन मुझे पहले भी मधु जी के साथ मेडिटेशन किया था, तभी भी यहाँ बैक गर्दन के पीछे कट कट ऐसी 3 और 4 टाइम्स आवाज आई। तो वो भी मुझे पता नहीं कि फिर शोल्डर्स का पेन क्यों आता है कि हम लोग अभी भी कुछ कुछ अपने साथ अभी भी लेके बैठे हैं। उसको छोड़ दीजिए, जो कुछ भी हुआ है, और जैसे आप छोड़ देंगे वो दर्द इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। शोल्डर में पेन नहीं था, वो नेक में, नेक रीजन में, ये सब रीजन में आता है। नेक में वो हड्डी है ना, उसका आवाज आया कट कट कट, ऐसा 3-4 टाइम्स आवाज आई। फिर सब कुछ अच्छा हो गया। लेकिन यहाँ बहुत शार्प ऑब्जेक्ट, किसी ने 5 मिनट्स का ध्यान था, उसी में ही मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि पता नहीं उसका क्या रीजन है। बहुत शार्प ऑब्जेक्ट था यहाँ,
किसी धीरे ने धीरे आपको थोड़ा किया। एक्सपीरियंसेस आने शुरू हो जाएंगे। आप बहुत ध्यान कीजिए और धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। बस वही एक्सपीरियंस हुआ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मधु जी। थैंक यू सो आत्मवंदन, मच, थैंक यू सो मच मोहन। निर्मला जी। ग्रेटिट्यूड टू यू, ग्रेटिट्यूड। यस मास्टर। गुंजन जी प्लीज गुंजन। अनम्यूट करें अपने आप को। हेलो, वेलकम मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन गुंजन जी। मैम मैं तो अभी बहुत नई हूँ आपके यहाँ मेडिटेशन वाले ग्रुप में। वडोदरा के ग्रुप में से आई हूँ, तो ओह, अच्छा। 4 दिन ही हुए हैं मुझे आपके जी। यहाँ अंदर एंटर होके। पर पहले मैंने विपश्यना और वो सब किया है, तो ध्यान कभी कभी कर लेती थी ओकेजनली। अभी एकदम सीरियसली करना स्टार्ट कर दिया है, तो पर वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा आते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है। स्मेल कल से वो 2 दिन से तो स्मेल आ रही थी, फिर आज से एकदम बॉडी। वैसे भी मैं सो जाती हूँ ना, तो उठती हूँ ना, तो भी रात को भी ऐसे सब वाइब्रेट होता है, ऐसा लगता है। और मेडिटेशन में भी ऐसा लगता है कि बहुत सारा हिल रहा है। कभी कभी ऐसे नॉक 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 जैसा आवाज आता है, वो सब क्या है? वाइब्रेशंस आना है कि आप ऊर्जा ज्यादा रिसीव कर रहे हैं, तो उस ऊर्जा को आप यूनिवर्स में या धरती में छोड़ दीजिए, तो आपका जो एनर्जी बैलेंस होगा। नॉक नॉक आ रहा है तो फिर देखिए कि कौन मास्टर आ रहा है आपके पास। और मेडिटेशन अभी आप शुरुआत किए तो आपको उसको बीच में छोड़ना नहीं है। कंटिन्यूसली 41 डेज आपको रेगुलरली करना है, सुबह और शाम को, हाँ, विदाउट वो तो ब्रेक। मैं अभी स्टार्ट कर दिया है। बीच में छोड़ना नहीं। आप कहीं भी जाए तो भी आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है? ओके ओके। पर वो एनर्जी ज्यादा आ रही है, तो फिर उसका क्या करूं मैं? उसको थॉट के द्वारा आप यूनिवर्स में छोड़ दीजिए कि ये ताकि सब जगह जाए। एनर्जी आपको एक्सेस फील हो रहा है ना, तो एक्सेस एनर्जी आपको रिलीज करना है। हाँ, यानी पूरा ऐसे बॉडी हिलता है, एकदम शेकिंग जैसे वो एकदम। यस। हाँ हाँ हाँ। तो आप आपके थॉट से ये एनर्जी पूरे यूनिवर्स में जाए, इस तरह से आप रिलीज करेंगे तो एक्सेस एनर्जी पूरी तरह से यूनिवर्स में चले जाएगा। जहां पर जरूरत है वहां पर वो एनर्जी जाएंगे। लोग ध्यान करेंगे, शाकाहारी होंगे, इस तरह से। और ये सिर्फ मेडिटेशन के टाइम पे नहीं, कभी मैं जो जब सो जाती हूँ ना, तभी भी अगर मैं रात को भी उठती हूँ, वैसे सोते वक्त भी मैं मेडिटेशन जैसा श्वास पर ध्यान रख के ही सो जाती हूँ। तो बीच में कभी उठी ना, तो भी पूरा वाइब्रेट ही हो रहा होता है। फिर एक मिनट लगती है थोड़ा नॉर्मल होने में, एकदम से वाइब्रेशंस आते हैं। आप जैसे जैसे ग्राउंडिंग करते रहिए, वो वाइब्रेशन बैलेंस होता रहेगा। अच्छा, ठीक है। थैंक यू गुंजन मैम, थैंक यू you, सो मच, थैंक यू। कावेरी जी प्लीज अनम्यूट करें और वीडियो ऑन करें। प्रश्न रखें मैम। आत्मवंदन मैम, तुमचा आवाज ऐकू येत नाही। हाँ अब देखिए अनम्यूट। हाँ बोलिए। हाँ अवनिमा नमस्ते, मुग्धा नमस्ते। 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 आज ना पूरा मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ हमारा, तो पूरा शरीर ऐसा हिल रहा था मेरा पूरा, और नाभि में ना जैसा ऐसा बहुत दर्द हो रहा था नाभि के पास। ओके। इतना पूरा ऐसा शरीर पूरा वाइब्रेट हुआ। और जैसे ये बिंदी लगाते हैं ना, इधर जैसा ऐसा बल्ब जैसा ऑरेंज रेड ऐसा जैसा बैटरी चमकती ना, ऐसा पूरा पूरा शरीर में ऐसा बहुत ऑरेंज रेड ऐसा प्रकाश पूरा शरीर में हो रहा था। अभी भी ऐसा ये बिंदी लगाते हैं ना, उधर ऐसा बहुत ऐसा भारीपन महसूस हो रहा है। थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, हाँ थोड़ा ऊर्जा बैलेंस कीजिए, धरती में छोड़ दीजिए। एक्चुअली उनका दोनों चक्र एक्टिवेट हो गए, रेड और ऑरेंज। तो धीरे धीरे कम होगा, बहुत रिलैक्स हो जाइए, फिर कम हो जाएगा। या
मूलाधार और आपका स्वादिष्ठान हाँ, दोनों एक्टिवेट स्वादिष्ठान। साथ में हुआ, और आप शायद यहाँ पे देख रहे थे तो प्रेशर पड़ रहा है हाँ आपको, इसलिए हाँ 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 आप पानी ऐसा खूब बहुत पीजिए। रेड और ऑरेंज ऐसा पूरा। हाँ, हाँ पानी तो 2 बोतल में पानी तो बहुत पीती है, ऐसे ध्यान में बैठने के पहले भी पानी पी लेती। और जी जब और पूरा ये गले में ना पूरा ऐसा सूखा सूखापन हो जाती है। ठीक है, थैंक यू माँ, थैंक यू थैंक यू नमन कामिनी जी, माँ। थैंक यू। यस मास्टर्स। सो मैम थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से हमें सेकंड स्वादिष्ठान चक्र का भी आपने स्वाध्याय कराया, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबको, इवन मुझे भी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। या सो आज का रिकॉर्डिंग भी डाल दिया जाएगा मास्टर्स, सो प्लीज फॉलो, सब्सक्राइब करें और उसको वीडियो देखकर मेडिटेशन करें और सुनिए कि वो क्या बताया था मैम ने। कल हम तीसरे चक्र में जाएंगे, मणिपुर का चक्र, जी और देखेंगे कि कौन मास्टर हमें मिलने आने वाले हैं थर्ड गोल्डन पिरामिड में। या तो कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर जुड़िएगा आप सब और मिलते हैं फिर से। हैव अ वंडरफुल डे, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग।